हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कॉमन एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो उन एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं वो एडजस्टमेंट होते क्या है या फिर उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एडजस्टमेंट होते हैं दो नेचर में होते हैं, हमारे एक्सपेंस और इनकम नेचर में। अब एक्सपेंस को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इनकम कौन कौन सी होती है? एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। अकाउंटिंग टर्म्स में इसको एडवांस इनकम को अर्नड इनकम भी कहा करते हैं। तो देखिए ये लोग हमारे पीएल अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में होता क्या? आउटस्टैंडिंग पहले देखिए होते क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर वो खर्चे होते हैं कि हम लोगों ने किसी से काम करवा लिया, किसी को कुछ काम दिया था, उसने वो काम कर दिया, पर अभी उसकी जो फीस है या फिर जो भी पेमेंट है वो हमारे ऊपर ड्यू, हमने अभी पे नहीं करी है। ये वो एक्सपेंस होते हैं कि हमने काम करवा लिया है या फिर किसी का जो पेमेंट था वो मतलब ड्यू हो चुका है हमारे ऊपर, ठीक है, वो पैसे अभी तक दिए नहीं, आगे जाकर के देने। तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अभी नहीं दिए पर फ्यूचर में देने हैं। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं कि काम करने से पहले ही हमने एडवांस में पैसे उनको दे दिए, प्रीपेड कर दिया, पहले से दे दिए। जैसे मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं प्रीपेड, उसी तरीके से काम होने से पहले ही पैसे दे दिए हैं, वैसे ही प्रीपेड होता है, हमारा काम होने से पहले दे दिया। अब इनकम्स कौन कौन सी होती हैं? इनकम्स भी हमारी दो तरीके की होती है। पहली होती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारी वो इनकम हुआ करती है कि हमने किसी के लिए काम किया है, हमने अपना काम किसी के लिए कर लिया और हमको पैसे अभी नहीं मिले हैं, वो हमारी एक्रूड इनकम होती है। अभी नहीं मिली पर कभी तो मिल जाएगी, है तो हमारी इनकम ही ना। हमने काम कर लिया, पैसे अभी नहीं मिले, फ्यूचर में मिलेंगे, वो हमारी एक्रूड इनकम होती है। एडवांस या फिर अर्नड क्या होती है? हमें काम करना था पर अभी नहीं किया है, तो उसके लिए भी पैसा एडवांस में मिल गया। हमने काम नहीं किया, अर्नड इनकम, हमने काम नहीं किया है और उसके लिए एडवांस में पैसे मिल गए हैं, वो हमारी एडवांस या फिर अर्नड इनकम हुआ करती है। तो इन लोगों के नेचर देख लेते हैं, पीएल में इनका क्या होता है और बैलेंस शीट में इनका होता क्या है। अब ये हमारे एक्सपेंस हैं, तो चाहे आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड, दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो डेबिट साइड ही होगा पीएल का, और इनकम है तो क्रेडिट साइड में ही होगा, चाहे वो एडवांस हो चाहे एक्रूड हो, दोनों का ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड होगा। तो पीएल आउटस्टैंडिंग, हमारा आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? अभी हमने बताया था कि काम करवा लिया है, पैसे नहीं दिए, फ्यूचर में देने, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस नेचर का है। इसको ऐड करते हैं डेबिट साइड, इसको प्लस करते हैं डेबिट साइड। जो भी हमारे आइटम दे रखा है, जैसे कि वेजेस दे रखे हैं, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ट्रेडिंग या फिर पीएल जो भी है, ये ट्रेडिंग या फिर पीएल जो भी है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे। प्रीपेड क्या होते थे? एडवांस में दे दिए, एडवांस में दे दिए तो हम इसको लेस करेंगे। अब अगले ईयर का हम लोग इस ईयर में काउंटिंग तो नहीं करेंगे ना, अगले साल का आने वाला एक्सपेंस है, तो इस ईयर में नहीं करेंगे, सॉरी इस ईयर में नहीं करेंगे। ये भी हमारा डेबिट साइड, इसको लेस कर देंगे। इनकम पे आ जाते हैं। इनकम का पीएल है, फिर ट्रेडिंग में क्या करेंगे? अब हमने एक्रूड इनकम है, अर्न कर लिया है पर पैसे नहीं मिले हैं, फ्यूचर में कभी ना कभी मिल जाएंगे, तो ये हमारे लिए क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है इसलिए। और एडवांस, हमारा एडवांस में पैसा मिल गया, काम नहीं किया अभी तक पर एडवांस में मिल गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे, इसको हम लोग लेस करेंगे। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि अभी तक हमने काम तो किया नहीं है पर पैसे मिल गए, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड इसको लेस कर देंगे। बैलेंस शीट में देखिए कहाँ जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमको पे करने, हमारी लाइबिलिटी बनती है कि एक्सपेंसेस हमको देनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि किसी से काम करवा लिया, उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे। और वहीं पे प्रीपेड हम लोगों ने पिछले साल का अगले साल का एडवांस में दे दिया, तो ये हमारा एसेट है, अगले साल का आने वाले साल का एडवांस में दे दिया, अब तो देना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे लिए एसेट हो गया, ठीक है। अब इनकम्स पे आ जाते हैं। इनकम्स का बैलेंस शीट में क्या करेंगे? एक्रूड इनकम, काम कर लिया है, पैसे नहीं मिले पर फ्यूचर में मिलेंगे, फ्यूचर में तो मिलेंगे ना, काम हो चुका है, पैसे मिले नहीं पर फ्यूचर में मिलेंगे, तो ये हमारे लिए एसेट साइड जाएगा, क्योंकि मिलने तो है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, तो ये हमारे एसेट हो गए। और एडवांस में हमने किसी से पैसे ले लिए हैं, एडवांस में पैसे ले लिए हैं, तो हमारी लाइबिलिटी बनती है कि उसके लिए हम लोग काम करें या फिर जो पैसे लिए उसकी हम लोग उसका काम करके दे, ये हमारी लाइबिलिटी बनती है, तो ये भी हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगी। ये हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे।
तो ये चीजें हैं जो हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, ये कॉमन हमारी ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर एडजस्टमेंट हुआ करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली एग्जाम से पूछ ली जाते हैं। अब इनके ट्रीटमेंट के बारे में देखा करते हैं 2 मिनट में। तो ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे हम अभी जो कॉमनली आने वाले एग्जाम्स में एडजस्टमेंट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटे से थोड़े थोड़े हमारे बैलेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि वेजेस का बैलेंस, सैलरी का, इंश्योरेंस का, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी। उसके साथ ये हमारे 5 एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। तो ये हर एडजस्टमेंट के साथ पोस्टिंग कैसे होगी, कौन से अकाउंट में किसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, इसको देखते हैं। पहले हमको वेजेस लिखना। वेजेस कहाँ जाते हैं हमारे, फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे वेजेस। लिखते हैं 2 वेजेस, कितने रुपीस है, 800 रुपीज। यहां पे लिख लिया। अंदर क्यों लिखा, क्योंकि उसके साथ एडजस्टमेंट भी है। देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं जो कि हमारे 200 रुपीज के हैं। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग मीन्स हमें काम करा लिया है और पैसे नहीं दिए, नहीं दिए यानी कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे, तो इसलिए हमारा एक्सपेंस ही है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपीज है, 200 रुपीज। इसको हम लोग ऐड करके बाहर लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में 1000 रुपीज। और ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये हमारे लिए और क्या होता है, लायबिलिटी नेचर का होता है। ये अभी नहीं दिए पर कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे, इसलिए हम लोग लायबिलिटी साइड भी लिखेंगे। लायबिलिटी साइड ये होती है हमारी, इसको यहां भी लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि है हमारे 200 रुपीज। इसके बाद अगला क्या है, सैलरी। सैलरी पे भी हमारा एडजस्टमेंट है, 200 रुपीज के आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अब सैलरी कहां जाती है, सैलरी ऑफिस की चीज है इसलिए पीएल अकाउंट में जाती है। इसको यहां पे लिखेंगे टू सैलरी, अंदर लिखेंगे क्योंकि उसके साथ एडजस्टमेंट है। हमारी सैलरी कितने की है, 2500 रुपीज। उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जो कि है हमारी 500 रुपीज की। इसको टोटल करके बाहर करेंगे जो कि आया हमारा 3000 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग यहां भी लिखते हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग। अभी मैंने बताया अभी नहीं दिया पर कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, लायबिलिटी है। ₹500। याद रखिएगा जो हम लोग लायबिलिटी में या फिर एडजस्ट जो चीजें 2 जगह लिख रहे होते हैं वो हमारा एडजस्टमेंट का अमाउंट होता है। ये वेजेस के जो सैलरी या फिर वेजेस के 800 रुपीज या 2500 रुपीज थे उसको मैं 2 जगह पोस्ट नहीं कर रहा हूं। 2 जगह पोस्ट हो रहे हैं कौन से अमाउंट, जो कि हमारे एडजस्टमेंट में 200 रुपीज, देखिए 200 रुपीज, 500 रुपीज, 500 रुपीज। जो एडजस्टमेंट होता है वो 2 जगह पोस्ट होता है, पर ये जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स होते हैं वो नहीं जाते हैं किसी भी 2 जगह पे, ये किसी एक ही जगह पे जाया करते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा इंश्योरेंस अमाउंटेड 1000 रुपीज। इंश्योरेंस अमाउंटेड 1000 रुपीज। इंश्योरेंस कहां दे रखा है, ये दे रखा हमारा। इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, पीएल अकाउंट में जाएगा। टू इंश्योरेंस कितना है, 4000 रुपीज का हमारा इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, प्रीपेड है इंश्योरेंस। अगले आने वाले साल का इंश्योरेंस हमने इसी साल पे कर दिया, तो आने वाले साल का एक्सपेंस तो हम लोग नहीं जोड़ेंगे ना, उसको हम लोग यहां से माइनस करेंगे। इंश्योरेंस माइनस हो जाएगा प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 1000 रुपीज का है। हाँ 1000 रुपीज है जो कि आया 3000। अब प्रीपेड इंश्योरेंस इस साल दे दिया है आने वाले साल का, तो हमारे लिए एसेट है तो एसेट में भी जाएगा। ₹1000। अगला क्या है हमारा, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं सारी इनकम, लिख देंगे बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, 400 रुपीज। एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि हमने काम कर लिया है, पैसे नहीं मिले हैं, कभी ना कभी मिल जाएंगे, इसलिए हमको इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट जो कि है हमारा 100 रुपीज। ये हो गया 500। अब एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एसेट है।
अभी काम कर लिया है, पैसे कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे ना, इसलिए हमारा एसेट है। कितना? 100 रुपीज। अगला एडजस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन क्रेडिट साइड का दे रखा है हमारा, कमीशन क्रेडिट साइड का, हमारा क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं क्योंकि ये इनकम वाला कमीशन होता है, जो कमीशन हमको मिल रहा है। डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट कर रहे हैं इनकम वाले कमीशन को, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कमीशन। कितना है कमीशन हमारा? 1200 रुपीज। अब ये 1200 रुपीज में हम लोग ऐड करेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में जो कमीशन हुआ है उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? लेस करेंगे हम उसको। क्यों? क्योंकि एडवांस में मिल गया। अब जो एडवांस में मिल गया उसको हम लोग ऐड नहीं करते, लेस करते हैं। देखिए, लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 200 रुपीज। ये हमारा आया 1000 रुपीज। ठीक है, अब ये एडवांस में मिल गया, ये हमारा कहाँ जाएगा? एडवांस में मिल गया है, अभी काम नहीं किया पर पैसा मिल गया है, यानी कि हमारी लायबिलिटी बनती है उसके लिए काम करने के लिए, तो ये हमारा किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। एडवांस कमीशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना है? 200 रुपीज। अगला क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, और उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाना 5%। 5% डेप्रिसिएशन, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन एडजस्टमेंट है जो कि आया करता है। प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या है? एसेट है, तो एसेट साइड लिखेंगे। लिखिए प्लांट एंड मशीनरी, कितने का? 10,000 रुपीज का, और उस पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%, द रेट ऑफ 5% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारी वैल्यू में गिरावट होती है, हमारी वैल्यू जो डिक्रीज हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डिक्रीज होते हैं यानी कि यहां पे भी इसको हम लोग कम करेंगे, तो यहां पे लेस होगा डेप्रिसिएशन, जो कि 10,000 का 5%। किसका? 10,000 का 5%, 10,000 एट द रेट ऑफ 5%, जो कि हमारा आ जाएगा 500 रुपीज। ठीक है, इसको लेस करके बाहर लिख देंगे, जो कि आया 9,500 रुपीज। अब ये जो डेप्रिसिएशन हमने 5% निकाला, ये हमारे लिए एक्सपेंस भी है, तो एक्सपेंस हमारे पीएल अकाउंट में किधर साइड जाते हैं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो लिख देंगे यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी, कितने का है? 500 रुपीज का। तो ये कॉमन हमारे 5 एडजस्टमेंट थे जो कि कॉमनली हमारे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट, ये एडजस्टमेंट भी इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो ये नीचे दिया गया इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं और आपके डाउट्स पक्का क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जाइए अब एग्जाम हॉल में जलवा दिखाई देना।